ये प्रश्न दो तीन तरफ से अगर टैकल किया जाए, आंसर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। पहली चीज़, क्या दुनिया भर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी है? दूसरी चीज़, क्या एनर्जी की फुलफिलमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसका भरपाई पावर प्लांट लगा के ही हो सकती है? तीसरा चीज़, जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं जिसमें एनर्जी की ज़रूरत हुई और पावर प्लांट उसका सॉल्यूशन हुआ, क्या उसके अलावा तीसरी चीज़ें हो सकती हैं? तो पहले तरफ चले, क्या ऊर्जा की इतनी ज़रूरत पड़ी है? तो अगर दुनिया भर में तुम देखो तो जनसंख्या कमोबेश पिछले 100 वर्षों में 3 से 4 गुना दुनिया भर में बढ़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जनगणनाएं दिखाती हैं या 1931 के आसपास की दुनिया भर की जनगणना दिखाती है, वो 250 करोड़ के आसपास दिखाती है और आज 700 करोड़ जनसंख्या हो गई है। दूसरी चीज़ कि जब एनर्जी की हम रिक्वायरमेंट बात करते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, तो सिर्फ आदमियों की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जानवर पशु पक्षियों की ऊर्जा की ज़रूरत की बात नहीं करते। और ऊर्जा की ज़रूरत भी बात करते हैं तो वह ऊर्जा जो हम खाने के अलावा गर्मी के फॉर्म में या हीट या ठंडा करने की अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के बारे में ही बात करते हैं। तब पहले चीज आए कि जब जनसंख्या बढ़ी है तो 500 करोड़ लोगों को ऊर्जा की जरूरत पड़ी। पहली चीज, क्योंकि जनसंख्या 250 करोड़ से 1930-40 के दशक से आज 2015 में 700-750 करोड़ जो दुनिया की जनसंख्या है, तो इतनी ज़रूरत तो बढ़ी गई है। इसका मतलब 3 गुना तो हो ही गई, वह चाहे ईंधन के रूप में खाना बनाने की हो, ठंडे प्रदेशों में रात्रि में आराम घर गर्म करने का हो, या साधारण रूप में रात में रोशनी देने का हो। तीनों में ज़रूरत बढ़ी है। ज़रूरत इसलिए भी महसूस होने लगी है कि चीज़ें उपलब्ध होने लगी। अगर 1850 के दशक तक देखो तो बिजली थी ही नहीं। भारत में ही 1947 की बात है, जब देश आज़ाद हुआ तो कुल क्षमता 1300 मेगावाट थी बिजली की और जनसंख्या 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास थी, पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के। तो भारत की जनसंख्या 3-4 गुना 5 गुना बढ़ी। और क्षमता अगर देखें पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत को मिला दें तो अमूमन 2.5 लाख मेगावाट से ऊपर हो गई है। तो जनसंख्या के अनुपात में ऊर्जा का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो चीज़ें हैं तो महसूस होने लगी है ज़रूरत। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे कि पावर प्लांट जहाँ हैं उसके 10 किलोमीटर के दायरे में अभी कई जगह बिजली नहीं है और वो भी जी रहे हैं। और देश आज़ाद हुए 60 बरस हो गए हैं, या दुनिया में भी कुछ मुल्कों को छोड़ दें तो अधिकांश जगह बिजली है ही नहीं और वो भी जी रहे हैं। और हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो दुखी हैं या जिंदगी का आनंद नहीं लिए हुए हैं। वो सांझ होती है, मोमबत्ती दिया लालटेन उससे काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जो बिजली में रहते हैं उनकी क्षमता बढ़ी है, कम से कम शारीरिक क्षमता बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। मानसिक स्तर पर विकास हुआ है, ये अलग बात है। तो ये बिजली के उत्पादन का है। फिर अगर चले तो ऊर्जा जरूरत किस किस चीज़ों में है, उन चीज़ों का क्या हो रहा है। तो पहले खाना बनाने में लकड़ी कोयला या लकड़ी का कोयला, कालांतर में गैस भी इस्तेमाल हुई और फिर बिजली के हीटर वगैरह या माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन हीटर, ये चीज़ें बिजली के उत्पाद शुरू। तो जो पहले एक तरफा था कि चूल्हा जलाओ या कोयला जलाओ, पत्ते जलाओ, तो हीट जो डायरेक्ट हम खाना बनाने के लिए ले सकते थे वो आज इनडायरेक्ट रूप में लेने लगे। यहाँ भी ज़रूरत बढ़ी है। रोशनी जो हम सीधे सीधे लेते थे दिन में कम से कम, वह आज घरों में कृत्रिम रूप से लेने लगे।
दरवाजे खिड़कियां बंद करके, पर्दा लगा के, और फिर आप फ्लड लाइट लगाते हैं। तो ज़रूरतें बढ़ाई हैं क्योंकि चीज़ें उपलब्ध हैं, और जब ज़रूरतें बढ़ गई तो उस पर जोर और बढ़ा, तब आपको और पावर प्लांट लगा। तो ये कमोबेश ऐसी चीज़ें हैं कि जो बढ़ाते रहो तो हम अपनी उपयोग करने की क्षमता बढ़ाते रहें। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि कई लोग, जैसे एक कहावत छोटी सी है किसी लड़की के बारे में कि तेली से शादी हुई तो तेल से ही नहाऊंगी, फिर चाहे छौंक लगाने के लिए बचे ना बचे। तो आज अगर तुम पूरे पावर प्लांट में जो कॉलोनियाँ बसी हैं वहाँ का अगर देखें, या कोलरीज जहाँ पे हैं जहाँ बिजली मुफ्त है वहाँ के हालत देखें, तो इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं, फिर चाहे बेचने के लिए बचे ना बचे। तो अगर पूरे भारत में जो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र हैं और जो ऊर्जा विपणन के क्षेत्र हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र हैं, उनका कंजम्पशन अगर तुम टोटल देखोगे तो देश में जितना कंजम्पशन है उसके 12-15% तक निकल जाएगा। ये इसलिए कि चीज़ें उपलब्ध हैं। अब फिर से मूल प्रश्न पे आते हैं, क्या पावर प्लांट लगाना जरूरी है ऊर्जा की रिक्वायरमेंट के लिए? तो कुछ चीज़ों के लिए तो कतई नहीं है। जैसे आप जो काम मैनुअली कर सकते हैं वो बिजली से करने लगे, जैसे सेविंग बनाना ही है, आप आराम से रेजर से बना सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक रेजर की ज़रूरत कम है। तो वहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही पावर प्लांट की। तो पहली चीज़ कि हमारी जो ज़रूरतें हैं हमें उनको स्पेसिफाई करना होगा कि कौन कौन से काम बिजली के बिना हो सकते। एक और अच्छा उदाहरण, जैसे कभी बिजली जाती है, जो भारत में तो काफ़ी जाती है, पाकिस्तान में भी काफ़ी जाती है, कई कई जगह 12-15 घंटे। तो जैसे बिजली जाती है तुम देखोगे कि शुरू में इन्वर्टर चालू होता है और फिर जनरेटर चालू होता है कई जगह, रईस घरों में, नहीं तो इन्वर्टर से ही काम। तो जैसे ही बिजली जाती है आप देखोगे कि घर में बहुत सारे जल्दी से दौड़ दौड़ के स्विच बंद करेंगे कि ये पंखा बंद कर दो, वो पंखा बंद कर दो। और लोड तुम देखोगे कि जो 4-5 किलोवाट चल रहा था, जिसमें एसी भी था, फ्रिज भी था, वो आके कमोबेश 600 वाट 800 वाट पे आ जाता है। तो अगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो 608 वाट से 800 वाट से काम चल सकता था, जो बहुतायत होने के कारण आपने बढ़ा दिया। तब चीज़ें इस दृष्टि से अगर हम बढ़ाएंगे, उपयोगितावाद बढ़ाएंगे, तब हमको पॉल्यूशन, चाहे वह ज़मीनी हो, पानी का हो, हवा का हो, ध्वनि हो, उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्षमताएं कम हो हमारी, उसके लिए खाली बैठे रहें, उसके लिए। तो ये सब चीज़ें उसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। अब अगर रिक्वायरमेंट कम करनी है हमें, या हमको सस्टेनेबल बनाना है डेवलपमेंट, कि कल भी हमारी औलादें इस सुख को प्राप्त करते रहें, तब आज हमें अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा करनी होगी कि कितनी हमारी आवश्यकता है, और उतना हम खर्च करने के बारे में सोचें। मितव्ययी हो जाए, जितना हमारे हित में है उतना हम व्यय करें, जरूरत नहीं है तो नहीं, और जरूरत है तो कंजूसी है। तो एक जो कंजर्वेशन है उसकी जरूरत नहीं है, वेस्टेज की जरूरत नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है जो हम देखें। तो जैसे एक और उदाहरण छोटा सा, कि एक बनिए के पास एक दूसरा आदमी गया कि आप बचत कैसे करते हो, आप लोग इतना पैसा बचाते हो, कैसे बचाते हो? तो उसने कहा आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं क्या? बोला हाँ मैं पूछने आया। तो आप तो ऑडियो इंटरव्यू ले रहे हैं ना? बोले हाँ। तो बोले ये बिजली बंद कर दो, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम्हें मेरा चेहरा कौन सा देखना है, आवाज़ ही तो सुनी। ये एक सीमा है कि अगर चेहरा नहीं देखना तो आवाज़ ही सुनना है, तो रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तब आप ऑप्टिमम की बात कर सकते हैं। ऐसा ही हमको हर क्षेत्र में करने की ज़रूरत है, ना कि हमारी इच्छा हुई, बच्चों ने रोना शुरू किया और आप एक नई चॉकलेट ले आए, बड़ों ने रोना शुरू किया, आप एक नया पावर प्लांट लगाइए। जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरत बढ़ेगी, ठीक,
तब जनसंख्या के बारे में भी सोचना होगा हमें कि इतनी जनसंख्या को क्या हम, या इतने बच्चों को क्या हम घर में सुख सुविधाएं दे पाएंगे, कहीं उनको भिखारी तो नहीं बना रहे हैं। इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। एक चीज़ और इसमें बीच में आती है कि आज से 100 वर्ष पहले शायद चिकित्साई सुविधाएं इतनी नहीं थी, इसलिए जच्चा बच्चा की मृत्यु दर काफ़ी होती थी और तब युद्ध भी होते थे। तो पिछले 60-70 वर्षों से ना तो बहुत युद्ध हुए जिसमें लोग मरे, ना ही कोई बीमारी ऐसी हुई कि जिससे लोग करोड़ों की तादाद में मरे। जच्चा बच्चा भी 100% होने लगे। तो जो 15-20 बच्चे करते थे कि 2-4 बचेंगे, अब 2 किए तो वो दोनों बचे हुए। तो ये चीज़ फैलनी चाहिए कि भाई तब भी इतने ही बचते थे तो आज 20 बचाने की जरूरत नहीं। और ऐसे संगठनों को कि मुसलमान 10 बच्चे कर रहे हैं तो आपको काउंटर करना है तो क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्ध भी 10-10 बच्चे करें, या हिंदू 10 बच्चे कर रहे हैं तो उनसे कभी लड़ने की जरूरत पड़ी तो आप भी 10 बच्चे करें। ये बेकार की बहसों से हमको बचना होगा। हम अपने बच्चे खुश रखें, क्योंकि जमाना जिस तरफ बढ़ रहा है ऐसे वैमनस्य की गुंजाइश कदापि नहीं है कि लोग आपस में लड़ें। इन चीज़ों को हमको ऊपर आना होगा, तब जाके जनसंख्या बढ़े। उसके पहले जनसंख्या ही स्थिर रहे या जितने हैं उतने खुश रहें तो पावर प्लांट की जरूरत नहीं। तो ये पहला प्रश्न आपका हुआ कि लगाने की जरूरत नहीं। और कई बार तो इतने लगा लेते हो आप कि फिर ये आता है प्राइस वार के कौन सस्ती दे रहा है, तो आप लगाने के बाद इतना इन्वेस्टमेंट, इतना खर्चा करके उसको बंद करते हो या एक टग ऑफ वार में शुरू होते हो जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को तात्कालिक तो लाभ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंततोगत्वा उनको नुकसान ही देता है। कभी बिजली की कटौती हो गई, कभी इसकी बिजली अभी 6 बजे से 8 बजे तक सस्ती है, दूसरे की बिजली रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक। अननेसेसरी की कंज्यूमरिज्म में और कंज्यूमर को लूटने के चक्कर में शुरू होती है, उससे बचाओ। दूसरा जो प्रश्न था आपका, क्या पावर प्लांट ही जरूरी है ऊर्जा के लिए? तो आप खुद देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी की जरा भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसका एक्सेप्शन के लिए बात कर सकते हैं कि ऐसे क्लोज चैम्बर में जहाँ गैस नहीं जलाई जा सकती है, थोड़ी हीटर की जरूरत है। वैसे एक्सेप्शन को एक्सेप्शन के रूप में ही माना जा सकता है, अन्यथा जो नेचुरल गैस है या जो LPG सिलेंडर्स हैं, they are sufficient to cater the need of any place, चाहे वह बर्फीला इलाका हो या रेगिस्तान का हो या जंगल हो। जंगलों की कटौती भी रुकना चाहिए, इसके लिए ये जरूरी है। पावर प्लांट का लगना तो एक चीज़ है, तब जो कोयला हम पावर प्लांट को दे रहे हैं, सस्ते में भी दे रहे हैं, वह सभी जगह उपलब्ध हो, कम से कम उतने ही रेट में, अगर कम ना हो, तब भी आपकी हीटिंग जो खाने के लिए है उस क्षेत्र में कमी हो सकती है। सनलाइट, नेचुरल एयर सर्कुलेशन जिसके बारे में चर्चा करते हैं, वो घरों में लाइटिंग का लोड कम कर सकते हैं। और दूसरे कई मत जो हमको आलसी बना रहे हैं, वो हमको इलेक्ट्रिक से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से करने से बचना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटी सी कहानी फिर से लूँगा कि कन्फ्यूशियस जो 2500 वर्ष पहले चाइना की कहानी, कि एक खेत में गए और देखा वहाँ 2 बच्चे जो पर्शियन व्हील है, राहट है, उससे पानी निकाल रहे हैं और बापू चल रहे हैं जैसे बैल को। तो कन्फ्यूशियस देख के चौंके कि ये क्या मजारा है। तो उन्होंने पानी पीते हुए पूछना चाहा तो बुजुर्ग ने रोक दिया उनको। और जब दोपहर के खाने का समय हुआ और बच्चे चले गए तो पूछा कि आपके बच्चे या किसी दूसरे के बच्चों को बंधुआ मजदूर बना के आप काम करा? बोले नहीं, मेरे ही बच्चे हैं। बोले हमने सुना है कि बैल से, भैंसा से, ऊंट से ये काम होता है, आप बच्चों से करा रहे हैं। बोले देखो अभी उनको कोई और काम नहीं है। तो जब तक श्रम की अन्यंत्र व्यवस्था ना हो जाए
तब तक हमने निर्णय लिया कि ये काम हम स्वयं करें, क्योंकि घर में खाली बैठे बैठे हम टीवी देखेंगे, कैरम खेलेंगे, मोटरसाइकिल पे घूमेंगे, कार में, वजन बढ़ाएंगे। जब वजन बढ़ाएंगे तो वजन कम करने के लिए हमको वर्कआउट पे जाना पड़ेगा, व्यायाम करने जाना पड़ेगा, मेहनत करनी। तो क्यों ना आज ही मेहनत कर लें और वो वर्क इन करके हम सब चीज़ों से बचा लें और 2-4 पैसा बाकी चीज़ों का भी बचेगा। तो वहाँ बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रयोगों पे रोक लगानी होगी जहाँ मैनुअल से काम चल सकता है। तो जितना भी प्राइमरी सेक्टर है, वह चाहे कपड़े बुनने का हो, वह चाहे खेती का हो, वहाँ मशीनों के प्रयोग की अगर हम रोक लगाते हैं तब न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खर्चा कम होगा, लोग खुश होंगे, रोजगार की जो समस्या मुंह बाए खड़ी है वो भी सॉल्व होगी। तब इतने पावर प्लांट या कोयले का जलाना का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा सोच जो बनता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरेटर्स, अर्थ मूवर्स, थ्रेशर्स, इनकी जरूरत नहीं है और एक तीर से कई निशाने और कई चीजें इससे ठीक हो सकती हैं। तो दूसरा प्रश्न, इतने बिजली घर लगाने की जरूरत नहीं। तीसरा प्रश्न जो आपका इसी में शामिल था, क्या दूसरे क्षेत्र भी है? तो सनलाइट है, विंड है, छोटे छोटे हाइडल हैं, ये तो हैं ही, इस पे विचार किया जा सकता है और कई चीजें नई भी आएंगी।